हेलो फ्रेंड, यूपी ट्रिपल एस सी नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपसे 6 रूल्स के बारे में बात की थी और मैंने कहा था आपसे कि बाकी के और 12 रूल्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज मैं उन्हीं नेक्स्ट 6 रूल को लेके आपके सामने आया हूं जो आपकी टाइपिंग में आपकी बहुत मदद करेंगे। पहला तो हो चुका है, 7वां है रुकी हुई स्पीड को कैसे बढ़ाएं। मतलब अगर आपकी स्पीड किसी नंबर पे जाके अटक गई है, किसी नंबर के इर्द गिर्द अटक गई है, जैसे एक एक लोग हमसे ये बता रहे थे कि सर मेरी 18 पे स्पीड अटक गई है, मतलब रुक गई है, तो स्पीड हम अपनी कैसे इंक्रीज़ करें। मैं हर वीडियो में इस बात पर विशेष ध्यान देता हूँ और आज मैंने पहला टॉपिक वही लिया है कि रुकी हुई स्पीड को कैसे बढ़ाएं। तो रुकी हुई स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि मैंने आपसे बार बार कहा था कि एक पैराग्राफ लीजिए और उसको कम से कम 2-3 दिन तक टाइप कीजिए। एक और कमेंट आएगा, मतलब आया था एक भाई का, वो पूछ रहे थे सर मैं क्या प्रैक्टिस के साथ साथ एक आध पैराग्राफ और कर लूँ, तो मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। जब मैंने आपसे ये कहा है कि एक पैराग्राफ को कंटिन्यू 2 दिन करना है, कोई और पैराग्राफ यूज़ नहीं करना है, तो आप ऐसा सवाल मत करिए। जब तक आपकी स्पीड इंक्रीज़ ना हो जाए 2 दिन तक, तब तक उसी पैराग्राफ को आपको फोकस करके, ध्यान केंद्रित करके, अपना ध्यान उसी पे लगा के टाइप करना है। आपको ध्यान रखना है कि उस पैसेज में आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं। अगली बार उस मिस्टेक्स को सेम पैसेज में आप करेक्ट करिए। ऐसे ही आप अगर 20 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार उस पैसेज को टाइप कर रहे हैं, तो हर बार आप अपनी गलतियों को सेम पैराग्राफ में ठीक करेंगे और इससे आपको अनुभव भी होगा, आपकी स्पीड भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगला है हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग में क्या अंतर है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत अंतर है। हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग में बहुत सारा अंतर है। पहले हम हिंदी को लेते हैं। हिंदी में कीबोर्ड पर अक्षर प्रिंटेड नहीं होते हैं, जो आपको अपनी मसल्स को, जो ब्रेन मसल्स है आपकी, उसको खुद याद दिलाना है कि किस फिंगर पे कौन सा नंबर पड़ता है, किस फिंगर से कौन सा नंबर टाइप होता है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हिंदी टाइपिंग सीखते समय टफ होती है, सीखने के बाद वो इंग्लिश से आसान लगती है। लर्निंग फेज़ में आपको हिंदी टाइपिंग टफ लगेगी, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आपको इंग्लिश थोड़ी सी टफ लगेगी, हिंदी क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी आपके लिए। तो हिंदी टाइपिंग में आपको मात्राओं का ध्यान रखना होता है, कौन सा शब्द कहाँ बनता है ये ध्यान रखना होता है, एक ही की से 2 शब्द टाइप होते हैं ये भी ध्यान रखना होता है। मतलब हिंदी सीखते समय आपको बहुत बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि आपकी मिस्टेक्स ना हो। हिंदी में फ़ॉन्ट अलग अलग होते हैं, मंगल, रेमिंगटन, इनस्क्रिप्ट, सीबीआई और कुर्तीदेव, ये सब फ़ॉन्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही होता है, इंग्लिश। इसलिए यही मूलभूत अंतर है। और हिंदी टाइपिंग में आपकी अगर एक बार अगर वो आ गई स्पीड तो हमेशा मेंटेन रहेगी। इंग्लिश में आ गई, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो डाउन हो जाएगी। अगला क्या है, अभ्यास के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभ्यास के लिए आप सोनी टाइपिंग, जेआर टाइपिंग, ठीक है, इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं तो इंडिया टाइपिंग और टाइपिंग बाबा का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रियल एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं एग्ज़ाम हॉल का, तो मैं सोनी को रिकमेंड करूँगा। बहुत से लोग ये कहते हैं सर और कोई क्यों सॉफ्टवेयर आप नहीं बताते हैं, तो मैं इसलिए नहीं बताता हूँ कि उनमें कुछ ना कुछ खामियाँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। या तो अच्छा करने के लिए आपकी स्पीड हमेशा जो घटा के बताएंगे ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन ये क्या है, एक्चुअल रिजल्ट आपको शो करता है और हर एक रूल के हिसाब से आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और जो इसका इंटरफेस है एकदम एग्जाम हॉल जैसा इंटरफेस है, जो आपको एग्जाम हॉल में भी ऐसा लगेगा कि मैं इस इंटरफेस से परिचित हूँ, तो आपको अटपटा नहीं लगेगा। आप क्या फैमिलियर उससे रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा देख के, हाँ मैं इस पर कर सकता हूँ, इस पर मैंने किया है, ऐसा फील होगा, तो वो आपकी हेल्प करता है। अगला क्या है, हाथ को कीबोर्ड पर रखते समय नीचे रखें या हाथ को ऊपर रखें। जब आप कीबोर्ड पर हाथ रखते हैं उस समय आपका हाथ नीचे हो या ऊपर हो। जब आप टाइपिंग शुरू करते हैं तो थोड़ा सा आपका हाथ डाउन हो, 2-3 लाइन तक। जैसे 2 लाइन हो जाए अपना हाथ तुरंत ऊपर हवा में कर लीजिए। किसी भी सहारे पे आपका हाथ नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी सहारे पर आपका हाथ है तो आपकी स्पीड कम आनी है, ये डेड श्योर है। अगर आपका हाथ केवल कीबोर्ड पर घूम रहा है और किसी सपोर्ट में नहीं है तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी आएगी। आप ये अनुभव खुद टाइप करके गेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगला क्या है, रूल नंबर 11, कीबोर्ड कौन सा यूज़ करें। तो कीबोर्ड आप यूज़ करेंगे एचपी, डेल, जेब्रॉनिक्स, क्यूएचएमपीएल, ये सब 3-4 कीबोर्ड हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और एक फ्लैट कीबोर्ड पर आप थोड़ा प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ठीक है, क्योंकि ऑफिसेज़ में आजकल फ्लैट कीबोर्ड भी यूज़ हो रहा है। हो सकता है आपको वहाँ इंस्टीट्यूट में फ्लैट दे दिया जाए तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगला क्या है, आज का लास्ट टॉपिक क्या है, टाइपिंग करते समय किन किन चीज़ों से बचें तथा किन बातों का ध्यान रखें। बचना है कि आपको टाइपिंग करते समय सिर्फ आपको टाइपिंग मैटर पढ़ते रहना है। कुछ उल जलूल बातें नहीं सोचनी है कि टाइम क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन मेरे बगल में बैठा, कुछ भी नहीं। आप एकदम 100% फोकस्ड होनी चाहिए अपने लक्ष्य के ऊपर। आप जो टाइप कर रहे हैं, आँख आपकी एकदम फाड़ के उसी शब्द को देखे और पढ़े कि कौन सा अगला शब्द है, हमें क्या टाइप करना है, अगली हमारी फिंगर कहाँ पे जाके रुकनी है। ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए, फालतू की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ और होगा आपके ब्रेन में तो आपको डाइवर्ट करेगा। और किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहली बात ये है कि एग्ज़ाम हॉल में अगर आप गए तो अपना कीबोर्ड आपको चेक कर लेना है।
और ऐसा होता है कि हाल आपका अलग-अलग होता है, अलग-अलग फ़ॉन्ट वाले अलग-अलग हाल में होते हैं, कुर्ती दे वाले अलग हाल में होते हैं, मंगल वाले अलग हाल में होते हैं। हो सकता है इस बार ऐसा ना हो, तो आपको अपना टाइपिंग फ़ॉन्ट खुद ही सेलेक्ट करना पड़े। ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको अपना टाइपिंग फ़ॉन्ट खुद ही सेलेक्ट करना पड़े, तो ध्यान रखिएगा सिलेक्शन सही होना चाहिए, जो आप टाइपिंग करते हैं उसी का होना चाहिए। इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। टाइपिंग शुरू होने से पहले आपको सब कुछ ध्यानपूर्वक करना है। और टाइपिंग स्टार्ट होते ही आपको हड़बड़ाना नहीं, हड़बड़ा के आप बहुत तेज़ी से टाइप करने लगे नहीं, आराम से 2-3 लाइन इतनी आराम से करना कि एक भी मिस्टेक और एक भी बैक स्पेस ना लें आप, फिर आपको कोई फ़ेल ही नहीं कर सकता आगे। क्योंकि अगर आपने 3 लाइन अच्छे से टाइप कर दी, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम पीक लेवल पे होगा और आराम से आप टाइपिंग कर पाएँगे। आज मैंने 6 नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन किया, आप लोगों को उसके बारे में बताया। अभी हमारी 6 टॉपिक्स और बची हुई हैं, उन पर मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूँगा। और इन बातों को आप बार-बार ध्यान में रखिए। इस वीडियो को कम से कम आप 2-3 बार देखिए कि किन-किन बारीकियों का ध्यान देना है। पहले 6 टॉपिक उनकी वीडियो फिर से देखिए, फिर ये 7 से लेके 12 तक फिर से देखिए। इनको आप 2-3 बार देख के और क्या देखना बस नहीं है, अपने टाइपिंग में इनको अप्लाई करना है, तभी मज़ा आएगा। अगर आप देख लिए, भूल गए, फिर कोई मतलब नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट किया आके। हम नहीं कहते कि आप आइए और मेरा वीडियो देखिए, नहीं। अगर आप आ रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उसको फ़ॉलो करिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, बहुत बार कमेंट आता है कि सर मेरी स्पीड रुक गई है। अरे भाई, मैंने हर वीडियो में बताया, अगर आपकी स्पीड रुक गई है, तो आपको सेम पैसेज को 2-3 दिन तक लगातार करना है, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? और जो आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, उन पर ध्यान देना है। अगर उँगली बार-बार कहीं इधर-उधर किसी और लेटर पे आ रही है, तो उसको ध्यान रखना है कि अगली बार ये गलती हमसे ना हो। हर बार आपको अपने आप को करेक्ट करना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। और इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। मैं आपके सामने हर बार आता रहता हूँ, कुछ ना कुछ आपको बताता रहता हूँ। आगे भी मैं आपके साथ रहूँगा, जब तक आपकी टाइपिंग नहीं हो जाएगी, मैं आपको इसी तरह वीडियो में बताता रहूँगा। आज रात में 11 बजे लाइव सेशन है, उसमें भी आइए। उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें नोट की हुई हैं, जो आपको हमको बताना है। आइए, सुनिए और अपने टाइपिंग में उसको इस्तेमाल करिए और सक्सेस हो जाइए, नौकरी पाइए, खुश रहिए। थैंक यू।